आपका स्वागत है। आज मैं आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ जो घर के बहुत ही सिंपल और बेसिक सामान से हम बनाएंगे। इसके लिए मैं पहले 1 कटोरी मखाना ली हूँ और उसमें 5 खजूर डाले हूँ जिसका छिलका निकाल ली हूँ और उसमें 1 कटोरी गर्म दूध डालें। इसी कटोरी से 1 कटोरी मखाना और 5 खजूर को गर्म दूध में भिगो देंगे 1 घंटे के लिए। अब ये मेरा मखाना और ये जो खजूर भिगोए थे वो भीग चुका है। अब उसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। और खजूर का हम बीज पहले ही निकाल दिए थे, बीज निकाल के उसको हम दूध में भिगोए थे और इसको हम मिक्सी में ये पीस लिए हैं। और गैस पे हम ये फ्राई पैन रखे हैं, इसमें हम जो मखाना और खजूर पीसे हैं उसको हम इसी में पकाएंगे। और मैं ये बटर डाल रही हूँ थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा डालेंगे, बस इतना कि बर्तन को सिर्फ चिकना करने के लिए डालेंगे। और ये स्वाद अनुसार चीनी डालेंगे जिसमें मैं 4 चम्मच चीनी डाली हूँ ये। और मैं ये कटा हुआ काजू डाल रही हूँ, ये 5 से 6 काजू है। आप इसमें बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब चीनी जैसे ही हल्का सा रेड होगा उसको हम तुरंत गैस ऑफ कर देंगे और इसको गरम गरम ही किसी प्लेट पे थोड़ा सा बटर नीचे लगा दिए हैं और इसको हम फैला देंगे जिससे कि अच्छे से ये चीनी और जो इसमें हम काजू डाले हैं वो सेट हो जाए। और फिर इसी बर्तन में हम, और ये मेरे पास एक ये 5 स्टार का चॉकलेट रखा हुआ था, मैं डाल दी। चॉकलेट ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। कुछ चीज़ें जो घर में पड़ी थी मैं इसी में मिक्स कर दी थी। और जो ये मखाना और ये खजूर का जो हम पेस्ट बनाए थे दूध के साथ वो डाल दे रहे। और मैं ये 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। वनीला वाला फ्लेवर है ये कस्टर्ड पाउडर का। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर से भी इसको गाढ़ा कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर पाउडर आप उसकी जगह 3 चम्मच डालेंगे। अगर कॉर्नफ्लोर पाउडर डालेंगे तो 3 चम्मच, और कस्टर्ड पाउडर है 4 चम्मच डाले हैं। और ये मेरे पास ये आलमंड मिल्क रखा हुआ था जिसमें पहले से ही चीनी मिक्स होता है थोड़ा, तो ये मीठा था तो उस हिसाब से आप अब चीनी डालेंगे। और ये जो कस्टर्ड पाउडर घोल के रखे थे दूध में उसको डाल रहे हैं। आप ये जो आलमंड मिल्क डाल रहे हैं उसकी जगह आप 1 कप और सादा दूध डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें घर में पड़ी हुई थी तो मैं बस उसको यूज़ करने के लिए ये आलमंड मिल्क और वो जो चॉकलेट था उसका यूज़ की हूँ, वो बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, नहीं तो कस्टर्ड एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। अब मैं इसमें 2 चम्मच घर की जो मलाई दूध की निकलती है फ्रेश मलाई वो मैं डाल रही हूँ। और गैस को हम ऑफ़ कर दिए हैं। और जब ये एकदम बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब इसको हम मिक्सी में एक बार अच्छे से फेंट लेंगे। अब ये एकदम बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसको हम मिक्सी जार में डाल के अब ये अच्छे से फेंट लिए हैं इसको। अब इसको जिस डिब्बे में जमाना है उसमें हमें ये जमा लेंगे, या आइसक्रीम का डिब्बा हो या ये मेरे पास ड्राई फ्रूट्स का डिब्बा था उसी में मैं ये डाल रही हूँ।
ये थोड़ा कम मीठा बना था। आप चीनी अब अपने हिसाब से कम या अधिक कर सकते हैं। और जो ये चीनी और जो काजू को हम पकाए थे उसको हम ना इसको बटर पेपर में मतलब बटर पेपर में लपेट के और जो अदरक कूटने वाला होता है खल उसमें इसको हम कूट लेंगे। मैं ऐसे ही सिर्फ हाथ से तोड़ रही थी तो फिर इसी तरह तोड़ के बना लिए। अब इसको हम जो आइसक्रीम हम जमने के लिए रख रहे हैं उस पर थोड़ा ऊपर से डाल देंगे और थोड़ा बचा के रख लेंगे, क्योंकि आइसक्रीम अभी जैसे 2 बजे इसको हम रखे थे दोपहर में और शाम को 5 बजे निकाल के फिर आधा घंटा इसको थोड़ा सा ठंडा हो गया मतलब गर्म हो जाएगा तब फिर एक बार मिक्सी में चला के फिर इसको दोबारा जमाएंगे। तो उस समय फिर हम इसको दोबारा डालेंगे जो चीनी और काजू का हम बनाया है। अब मैं ऊपर से ये चॉकलेट डाल रही हूँ। अब इसको हम एल्युमिनियम फाइल और प्लास्टिक जो होता है उससे हम इसको पूरा अच्छी तरह से पैक कर देंगे जैसे इसमें बर्फ़ न घुसे। अगर आपके पास ये प्लास्टिक शीट नहीं है तो क्या एल्युमिनियम फाइल से भी इसको हम कवर कर सकते हैं। अब मैं ये एल्युमिनियम फाइल जो होता है उससे कवर कर रही हूँ। अब इसको हम कम से कम 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे और 4 घंटे बाद निकाल के इसको फिर से दोबारा इसको फेंटेंगे मिक्सी में खूब अच्छे से। फिर इसको हम जमाएंगे फिर 3 घंटे के लिए। अब ये इस प्रकार से जमा हुआ था और फिर से हम इसको दोबारा मिक्सी में जो मलाई थोड़ा सा बचा के रखे थे मलाई को हल्का सा फेंट लेंगे। ये मेरा थोड़ा कम मीठा था तो उसमें हम और चीनी डाल रहे हैं ऊपर से। और ये 2 से 3 पाउच छोटा वाला जो होता है मिल्क पाउडर मतलब 3 चम्मच इसमें मिल्क पाउडर डाले हैं। मिल्क पाउडर आप अपने हिसाब से और भी डाल सकते हैं। मिल्क पाउडर और मलाई को थोड़ा सा फेंट लेंगे पहले और फिर ये जो आइसक्रीम हम जमाए थे इसको हम दोबारा करके जमाएंगे तब जाके ये सॉफ्ट जमेगी खाने में। और मैं ये फिर थोड़ा सा चीनी और काजू को मिक्स करके जो बना के रखे थे थोड़ा सा इसको हम फिर से हल्का सा कूट लेंगे और कूट के फिर थोड़ा हम इसमें डाले हैं काजू और चीनी का। इस तरह थोड़ा हल्का सा पका लेने से थोड़ा कुरकुरा लगता है, बीच बीच में खाने पे क्रंची जैसे स्वाद आता है। और जब इसको हम दोबारा फेंटेंगे तो बहुत अच्छे से फेंटेंगे तब मेरी आइसक्रीम अच्छे से सॉफ्ट खाने में होगी। और मैं फिर उसी एल्युमिनियम फाइल से मतलब इसको लपेट के पैक करके इसको हम फिर उसे फ्रीज़र में 3 घंटे के लिए रखेंगे। ऊपर से मैं ये चीनी और काजू का जो बनाए थे वो मैं डाल रही हूँ। 。 . 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 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
और मेरी आइसक्रीम बन के तैयार है खाने के लिए, और बहुत ही टेस्टी ये आइसक्रीम बन के हुआ था। ये जब हम पहली बार जमाए थे तो उसमें से थोड़ा सा निकाल के टेस्ट किए थे, लेकिन वो बहुत ही मतलब बर्फ़ जैसे लग रही थी, इसलिए फिर इसको हम दोबारा मिक्सी में फेंट के फिर से जब दोबारा जमाए तब वो बहुत ही खाने में सॉफ्ट बनी थी। और जब ये दोबारा जब जमाए थे उस टाइम की ये आइसक्रीम है, ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट बनी थी और बहुत ही टेस्टी लग रही थी आइसक्रीम। आप इसमें चॉकलेट फ्लेवर का भी कुछ कोको पाउडर भी डाल के जमा सकते हैं। आइसक्रीम को जितना ये अच्छे से फेंटेंगे मिक्सी में उतनी सॉफ्ट ये बनेगी। अब ये मेरी आइसक्रीम खाने के लिए टेस्टी और स्वादिष्ट आइसक्रीम तैयार है।